क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए पैसा कैसे बढ़ा लेते हैं? जब आप सो रहे होते हैं तब भी उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है। क्या ये जादू है? नहीं। क्या ये धोखा है? बिल्कुल नहीं। ये शेयर मार्केट है, जिसे ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। आज इसी वीडियो में आप जानेंगे कि शेयर मार्केट असल में क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों अमीर लोग बैंक से ज्यादा भरोसा शेयर मार्केट पर करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ बची ना रहे बल्कि बढ़े, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। बहुत सारे स्क्रीन, ऊपर नीचे भागते नंबर, लोग चिल्ला रहे हैं और कहीं ना कहीं पैसा डूब जाने का डर। लेकिन सच ये है कि शेयर मार्केट उतना डरावना नहीं है जितना उसे बना दिया गया है। अगर आज आप इस बात को ध्यान से समझ लेंगे तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि बिना दुकान खोले, बिना ऑफिस बनाए, बिना कर्मचारियों को रखे आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक बन सकते हैं, तो क्या आप उस बात पर यकीन करेंगे? शेयर मार्केट असल में यही मौका देता है, लेकिन सही समझ के साथ। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जहां पैसा उन लोगों से निकलता है जिन्हें समझ नहीं होती और उन लोगों के पास जाता है जिन्हें धैर्य और ज्ञान होता है। अब सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। मान लीजिए कोई कंपनी है जो बड़ा बिजनेस करना चाहती है। उसे फैक्ट्री लगानी है, मशीनें खरीदनी है, लोगों को नौकरी देनी है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है। तब वो कंपनी बैंक से लोन लेने के बजाय आम लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। वो कहती है कि आप मुझे पैसा दीजिए और बदले में मेरी कंपनी का छोटा सा हिस्सा ले लीजिए। उसी छोटे हिस्से को शेयर कहा जाता है और जहां ये शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उसी जगह को शेयर मार्केट कहते हैं। यानी शेयर मार्केट एक ऐसी मंडी है जहां कंपनियों के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक कागज नहीं खरीदते, बल्कि आप उस कंपनी के बिजनेस में पार्टनर बन जाते हैं। छोटा पार्टनर, लेकिन पार्टनर जरूर। अगर कंपनी अच्छा काम करती है, मुनाफा कमाती है, आगे बढ़ती है, तो आपका पैसा भी बढ़ता है। और अगर कंपनी गलत फैसले लेती है, नुकसान करती है, तो आपके पैसे पर भी असर पड़ता है। इसलिए शेयर मार्केट में पैसा किस्मत से नहीं, समझ से बनता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए होता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। शेयर मार्केट उन लोगों के लिए बना है जो धीरे धीरे अमीर बनना चाहते हैं। अमीर लोग इसे खेल की तरह नहीं, खेती की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि बीज आज डालना है, पानी रोज देना है और फसल समय के साथ तैयार होगी। लेकिन जो लोग जल्दी अमीर बनने की सोच लेकर आते हैं, वो यहीं पर गलती कर बैठते हैं। अब एक और आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने अपनी मेहनत से कुछ पैसे बचाए और वो पैसे आपने बैंक में रख दिए। बैंक आपको उस पर थोड़ा सा ब्याज देता है, लेकिन वही बैंक आपके पैसे को आगे कंपनियों को लोन देकर ज्यादा मुनाफा कमाता है। यानी असल कमाई बैंक करता है और आपको बस थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। शेयर मार्केट में जब आप सीधे कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं तो बीच का दलाल हट जाता है। आप खुद उस मुनाफे के हिस्सेदार बन जाते हैं जो आमतौर पर बड़े लोग बनते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग अपनी ज्यादातर कमाई सेविंग में नहीं बल्कि शेयर और बिजनेस में लगाते हैं, क्योंकि सेविंग पैसा बचाती है और निवेश पैसा बढ़ाता है। शेयर मार्केट निवेश का सबसे पॉपुलर जरिया है, क्योंकि यहां आपको देश की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी मिलती है। सोचिए, अगर आपने सालों पहले किसी मजबूत कंपनी में थोड़ा सा भी निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होती। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, अगर शेयर मार्केट इतना अच्छा है तो लोग इसमें पैसा क्यों खो देते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। लोग बिना समझे, बिना सीखे दूसरों की बातों में आकर पैसा लगा देते हैं। कोई कह देता है कि ये शेयर भागेगा, कोई कह देता है कि ये कंपनी डूब जाएगी, और लोग अपने डर और लालच के बीच फंस जाते हैं। शेयर मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि हमारी अपनी भावनाएं होती हैं। डर, लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह, यही सब नुकसान की जड़ है। असल में शेयर मार्केट धैर्य वालों को इनाम देता है। यहां हर दिन पैसा कमाने की जरूरत नहीं होती। यहां जरूरी ये होता है कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो लंबे समय में कैसी बनेगी, उसका बिजनेस क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, वो भविष्य में कैसे आगे बढ़ सकती है। जो लोग ये सवाल पूछते हैं वही लोग शेयर मार्केट में टिक पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा तब डूबता है जब आप बिना जानकारी के कूद जाते हैं। जिस तरह सड़क पर गाड़ी चलाने से पहले नियम सीखना जरूरी है, उसी तरह शेयर मार्केट में आने से पहले उसकी बुनियादी समझ जरूरी है। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक लंबा खेल है जिसमें जीत वही हासिल करता है जो शांत रहता है। शेयर मार्केट आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता, बल्कि सोचने का तरीका बदल देता है।
आप चीजों को लंबे समय के नजरिए से देखना सीखते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि आज का छोटा फैसला कल कितना बड़ा असर डाल सकता है। यही वजह है कि जो लोग शेयर मार्केट को समझ लेते हैं, उनकी जिंदगी की बाकी फाइनेंशियल फैसले भी बेहतर हो जाते हैं। आज ज्यादातर लोग सिर्फ नौकरी और सैलरी पर निर्भर रहते हैं। जैसे ही नौकरी जाती है, इनकम रुक जाती है। लेकिन शेयर मार्केट आपको यह मौका देता है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। आप सो रहे हो तब भी कंपनियां काम कर रही होती हैं, मुनाफा कमा रही होती हैं, और उसी मुनाफे का असर आपके निवेश पर पड़ता है। यही अमीर और आम आदमी के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अब सोचिए, अगर आपको ये सिस्टम सही से समझ में आ जाए, अगर आप धैर्य रखना सीख जाएं, अगर आप लालच और डर से बाहर निकल जाएं, तो क्या शेयर मार्केट आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है सही जानकारी, सही सोच और सही समय। और यही समझ धीरे धीरे आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां पैसा आपका गुलाम बनता है, आप पैसे के नहीं। अब जरा गहराई से समझते हैं कि शेयर मार्केट असल में कैसे काम करता है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पर डर पैदा होता है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों को बेचती है, तो वो पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। लेकिन उसके बाद जो खरीद बिक्री होती है, वो लोगों के बीच होती है। यानी कोई शेयर आज आपने खरीदा, कल वही शेयर कोई और खरीद सकता है। दाम ऊपर या नीचे हो सकता है। यही उतार चढ़ाव लोगों को डराता भी है और आकर्षित भी करता है। अब सवाल यह है कि शेयर का दाम ऊपर नीचे क्यों होता है? इसका जवाब बहुत सीधा है, भरोसा और उम्मीद। जब लोगों को लगता है कि कोई कंपनी आगे अच्छा करेगी, उसका मुनाफा बढ़ेगा, उसका बिजनेस फैलेगा, तो लोग उसके शेयर खरीदना चाहते हैं। ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो दाम बढ़ जाता है। और जब लोगों को लगता है कि कंपनी मुश्किल में है या भविष्य साफ नहीं है, तो लोग बेचने लगते हैं और दाम गिर जाता है। यानी शेयर का दाम कंपनी के भविष्य की उम्मीदों से चलता है, सिर्फ आज की कमाई से नहीं। यहीं पर समझदार और भावुक निवेशक का फर्क सामने आता है। भावुक आदमी दाम गिरते ही घबरा जाता है और बेच देता है। समझदार आदमी पूछता है कि क्या कंपनी सच में खराब हो गई है या सिर्फ डर का माहौल है। अगर कंपनी मजबूत है, बिजनेस सही है, तो गिरावट उसके लिए मौका बन जाती है। यही वजह है कि बड़े निवेशक गिरते बाजार में ज्यादा खरीदते हैं और छोटे निवेशक डर के मारे बाहर निकल जाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, शेयर मार्केट में रोज होने वाली हलचल असल में शोर होती है। असली कहानी लंबी अवधि में लिखी जाती है। रोज का उतार चढ़ाव मौसम की तरह है, कभी धूप कभी बारिश। लेकिन मजबूत कंपनी पहाड़ की तरह होती है, जो समय के साथ खड़ी रहती है। जो लोग रोज स्क्रीन देखते रहते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, और जो लोग सालों का नजरिया रखते हैं, वही चैन की नींद सोते हैं। शेयर मार्केट में दो तरह के लोग आते हैं, एक वो जो जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो धीरे लेकिन पक्का पैसा बनाना चाहते हैं। जल्दी पैसा बनाने वाले अक्सर अफवाहों, टिप्स और शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। वो किसी के कहने पर खरीदते हैं और किसी के कहने पर बेचते हैं। धीरे पैसा बनाने वाले सीखते हैं, समझते हैं और खुद फैसला लेते हैं। फर्क बस इतना ही है, लेकिन नतीजा जमीन आसमान का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी के लिए शेयर मार्केट में शुरुआत करना क्या सच में आसान है? जवाब है हाँ, पहले से कहीं ज्यादा आसान। आज मोबाइल फोन से आप बड़ी बड़ी कंपनियों का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आसान होने का मतलब ये नहीं कि लापरवाही की जा सकती है, क्योंकि पैसा भले मोबाइल से लगे, लेकिन असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। एक और भ्रम बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। सच्चाई ये है कि ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा अनुशासन चाहिए। छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन नियमित और सही जगह पर निवेश जरूरी है। समय के साथ वही छोटी रकम बड़ा रूप ले लेती है। कंपाउंडिंग नाम की ताकत यही करती है, जो धीरे धीरे लेकिन चुपचाप काम करती है। अब जरा ये भी समझिए कि शेयर मार्केट कोई जादू नहीं है जो हर किसी को अमीर बना दे। ये एक आईना है, जो जैसा सोचता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही नतीजा उसे मिलता है। लालची आदमी ज्यादा खोता है, धैर्यवान आदमी ज्यादा पाता है। जो सीखना बंद कर देता है, वही सबसे पहले नुकसान करता है। बहुत से लोग शेयर मार्केट को सिर्फ पैसे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में ये मानसिक खेल भी है। यहाँ आपको खुद पर कंट्रोल रखना सीखना पड़ता है। जब सब खरीद रहे हो तब शांत रहना, और जब सब बेच रहे हो तब सोच समझकर फैसला लेना, यही असली कला है। यही वजह है कि शेयर मार्केट में जीतने वाले लोग कम और कोशिश करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। शेयर मार्केट आपको यह भी सिखाता है कि हर गलती का मतलब हार नहीं होता। कभी कभी नुकसान भी एक सबक होता है, जो आगे बड़ा नुकसान होने से बचा लेता है। लेकिन शर्त यह है कि आप उस गलती से सीखें, ना कि डर जाएं।
जो लोग डर कर हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं वो कभी इस सिस्टम की ताकत नहीं समझ पाते। आज के समय में जब महंगाई हर साल बढ़ रही है, सिर्फ पैसे बचाकर रखना सबसे बड़ा जोखिम बन चुका है। अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। शेयर मार्केट इसी समस्या का समाधान देता है, बशर्ते आप उसे सही तरीके से समझें और इस्तेमाल करें। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ खाते में पड़ी रहे, या आप चाहते हैं कि वही कमाई आगे आपके लिए और पैसा बनाए? यही सवाल शेयर मार्केट की असली नींव है। जवाब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन जो लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं वही फाइनेंशियल तौर पर आगे निकलते हैं। अब बात आती है सबसे अहम चीज की, सही सोच की। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा बनाने से पहले दिमाग बनाना पड़ता है। ज्यादातर लोग यहां आकर सबसे पहले ये पूछते हैं कि कौन सा शेयर खरीदें, कब खरीदें और कब बेचें। लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए कि हम शेयर मार्केट में क्यों आए हैं। जब तक आपका मकसद साफ नहीं होगा तब तक हर उतार चढ़ाव आपको परेशान करता रहेगा। अगर आपका मकसद सिर्फ जल्दी पैसा बनाना है तो ये बाजार आपको ज्यादा देर टिकने नहीं देगा। लेकिन अगर आपका मकसद धीरे धीरे मजबूत भविष्य बनाना है तो यही बाजार आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है। अब जरा उन गलतियों की बात करते हैं जो लगभग हर नया इंसान करता है। सबसे पहली गलती, भीड़ के पीछे भागना। जब कोई शेयर हर जगह चर्चा में होता है, न्यूज़ में होता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होता है, तब ज्यादातर लोग वही खरीदते हैं। लेकिन अक्सर उस समय तक समझदार लोग मुनाफा लेकर निकल चुके होते हैं। भीड़ हमेशा आखिर में पहुंचती है और कीमत चुकाती है। शेयर मार्केट में जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। दूसरी बड़ी गलती है धैर्य की कमी। लोग चाहते हैं कि आज खरीदा और कल पैसा दोगुना हो जाए, लेकिन असलियत यह है कि बड़े पैसे बनने में समय लगता है। जैसे पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता, वैसे ही अच्छा निवेश भी समय मांगता है। जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। तीसरी गलती है डर के मारे गलत फैसला लेना। जब बाजार गिरता है तब न्यूज़ डर फैलाती है। लोग कहते हैं सब खत्म हो गया, अब सब डूब जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने नई ऊंचाई छुई है। फर्क बस इतना है कि उस दौरान कौन डरा और कौन डटा रहा। जो डटा रहा वही आगे निकला। अब जरा समझिए कि समझदार लोग शेयर मार्केट को कैसे देखते हैं। वो इसे रोज की कमाई का जरिया नहीं बल्कि दौलत बनाने की मशीन मानते हैं। वो जानते हैं कि अच्छा बिजनेस समय के साथ बड़ा होता है। वो कंपनियों को देखते हैं, उनके प्रोडक्ट, उनकी सोच, उनका मैनेजमेंट, उनका भविष्य। वो दाम से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि मजबूत कंपनियों के शेयर समय के साथ ऊपर जाते हैं। बीच में गिरावट आती है, डर लगता है, लेकिन जो लोग कंपनी की ताकत को समझते हैं वो घबराते नहीं। वो जानते हैं कि असली खेल लंबी दूरी का है। एक और जरूरी बात यह है कि शेयर मार्केट में हर कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता और इसकी जरूरत भी नहीं है। जरूरत है बेसिक समझ की और अनुशासन की। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपने फैसलों को सुधारते हैं, तो धीरे धीरे आपका अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। शेयर मार्केट आपको यह भी सिखाता है कि हर वक्त सही होना जरूरी नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि गलत होने पर नुकसान छोटा रखा जाए और सही होने पर धैर्य रखा जाए। जो लोग नुकसान को स्वीकार नहीं करते वही सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ी सी रकम मजबूत कंपनियों में लगाते रहें, बिना जल्दबाजी, बिना डर, बिना लालच, तो कुछ सालों बाद उसका असर कैसा होगा? शायद शुरुआत में आपको कुछ खास फर्क न दिखे, लेकिन समय के साथ वही छोटा कदम बड़ा बदलाव बन जाता है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है, जो शोर नहीं मचाती लेकिन काम जबरदस्त करती है। शेयर मार्केट सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाता, ये आपको जिम्मेदार भी बनाता है। आप अपने पैसों के फैसले खुद लेने लगते हैं। आप दूसरों पर निर्भर रहना बंद करते हैं और यही आज़ादी असल दौलत है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन सोच नहीं बदलते, और कुछ लोग सोच बदल लेते हैं तो उनकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। शेयर मार्केट उसी सोच का टेस्ट लेता है। ये देखता है कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितने अनुशासित हैं और कितने सीखने को तैयार हैं। अगर आपने अब तक ये समझ लिया कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं बल्कि सोचने वालों का खेल है, तो आप बाकियों से एक कदम आगे आ चुके हैं। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा लेकिन साफ जरूर होगा, और जो रास्ता साफ होता है वही मंजिल तक पहुंचाता है। अब आखिर में सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि अगर शेयर मार्केट इतना असरदार है तो आम आदमी इसे अपनी जिंदगी में सही तरीके से कैसे अपनाए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि शेयर मार्केट कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये एक आदत है। जिस दिन आप इसे शॉर्टकट समझना बंद कर देंगे, उसी दिन से आपका सफर सही दिशा में शुरू हो जाएगा। यहां जीत उसी की होती है जो रोज नहीं बल्कि सालों तक टिके रहने की सोच रखता है।
शेयर मार्केट में आने का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी से रिस्क खत्म हो जाएगा। रिस्क हर जगह है, नौकरी में भी, बिजनेस में भी, और पैसे को यूं ही खाते में रखने में भी। फर्क बस इतना है कि शेयर मार्केट में रिस्क दिखता है और बाकी जगह छुपा रहता है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो डर के बजाय तैयारी पर ध्यान देते हैं। तैयारी का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए। तैयारी का मतलब है अपने पैसे के साथ ईमानदार रहना। जितना समझ में आता है उतना ही कदम उठाना, धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ना। जो लोग शुरुआत में ही बड़ा दांव खेलने लगते हैं वो अक्सर जल्दी बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं वही लंबी दौड़ जीतते हैं। शेयर मार्केट आपको यह भी सिखाता है कि हर गिरावट बुरी नहीं होती। कई बार वही गिरावट आगे बढ़ने का रास्ता खोलती है। फर्क बस इतना है कि आप उसे डर के रूप में देखते हैं या मौके के रूप में। इतिहास बार बार यही साबित करता है कि जो लोग गिरावट में धैर्य रखते हैं वही उछाल में फायदा उठाते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन सेविंग नहीं तो परेशानी है, और अगर सेविंग है लेकिन निवेश नहीं तो भी परेशानी है। शेयर मार्केट इस खाली जगह को भरता है। ये आपको मौका देता है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को भविष्य की ताकत में बदल सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि शेयर मार्केट सबको एक जैसा मौका देता है। यहां ना आपकी उम्र पूछी जाती है, ना आपकी डिग्री, ना आपकी जाति, ना आपका बैकग्राउंड। यहां सिर्फ आपकी सोच और आपका व्यवहार मायने लगता है। जो शांत रहता है वही आगे बढ़ता है, जो सीखता रहता है वही टिकता है। बहुत से लोग जिंदगी भर कहते रह जाते हैं कि सही समय आएगा तो शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। सही फैसला लेना ही सही समय बनाता है। शेयर मार्केट में भी यही नियम लागू होता है। जितना जल्दी आप सीखना शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय आपके साथ होगा। अब यह भी समझिए कि शेयर मार्केट आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं का हल नहीं है, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी समस्या, पैसे की चिंता, को कम जरूर कर सकता है, बशर्ते आप इसे समझदारी से अपनाएं। यह आपको अमीर बनाने से पहले समझदार बनाता है, और जो इंसान समझदार बन जाता है वो देर सबेर अमीर भी बन जाता है। आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि काश किसी ने ये बातें मुझे पहले बता दी होती, तो यही सही पल है, क्योंकि आज जो आप समझ रहे हैं वही कल आपकी ताकत बनेगा। शेयर मार्केट बाहर से नंबरों का खेल लगता है, लेकिन अंदर से ये इंसान की सोच का खेल है। अगर आप डर से बाहर निकलकर सीखने का फैसला करते हैं, अगर आप लालच छोड़कर धैर्य पकड़ते हैं, तो शेयर मार्केट आपके लिए दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा साथी बन सकता है। और यही वो फर्क है जो आम आदमी और फाइनेंशियली आजाद इंसान के बीच होता है। याद रखिए, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है पैसे को समझना। जिस दिन आपने पैसे को समझ लिया, उस दिन से शेयर मार्केट आपके लिए रहस्य नहीं, अवसर बन जाएगा, और यही अवसर धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहां से आपकी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि शेयर मार्केट सीखने वालों को रोकता नहीं, आगे बढ़ने वालों को मौका देता है। और सवाल सिर्फ इतना है कि आप डर के साथ रुकना चाहते हैं या समझ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।